अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री इंडाइसिस ट्रेडिंग कोर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि बुखारी फॉरेक्स एकेडमी को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर लें ताकि आपको नए आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। बुखारी एकेडमी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से जाके फॉलो कर लें। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में 3 इकसाम के ट्रेंड्स होते हैं: बुलिश ट्रेंड, बीरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड से मुराद है बाय ट्रेंड, बीरिश ट्रेंड से मुराद है सेल ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड कहते हैं रेंजिंग मार्केट को, जब मार्केट दो रेंजेस के अंदर घूमती रहती है। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं बाय ट्रेंड को। जब मैं ट्रेंड का जिक्र करूं तो आपने ग्राफ को जहन में रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहा हूं, नॉर्मल बात नहीं कर रहा। आपने ग्राफ को जहन में रखना है कि जब भी मैं ट्रेंड को एक्सप्लेन करूं तो आपके जहन में एक ग्राफ यानी चार्ट बनना चाहिए, मार्केट बाय या सेल जानी चाहिए। अब बाय ट्रेंड क्या होता है? बाय ट्रेंड से मुराद किसी भी पेयर का ग्राफ ऊपर जाना यानी उसकी प्राइस बढ़ना है। अब बाय ट्रेंड का ये मतलब नहीं है कि किसी भी चीज का ग्राफ 0 से 100 पर चला जाएगा। बाय ट्रेंड में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, लेकिन बायर्स की तादाद सेलर से ज्यादा होगी। अगर बायर्स सेलर से ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली मार्केट बाय में जाएगी और इसको बाय ट्रेंड कहेंगे। अब बाय ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है? फर्ज करें मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं तो मार्केट बाय का एक बड़ा मूव देगी, और जितना बड़ा बाय का मूव देगी उसके मुकाबले में सेलर्स का जो मूव होगा वो छोटा होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वीट की, गंदुम की। गंदुम के चार्ट की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गंदुम को रोजमर्रा में हम यूज करते हैं। कॉमोडिटीज, ऑयल, ये चीजें, इनका ग्राफ प्रॉपर रियल में भी होता है, इसलिए मैं गंदुम की एग्जांपल ले रहा हूँ। जब मैं आपको ट्रेंड समझाऊं तो आपको आसानी होगी। अब फर्ज करें बाय ट्रेंड का हम चार्ट समझते हैं। वीट का ग्राफ $100 से $300 पे गया, यानी बाय का एक मूव दिया। अब अगर मार्केट ने बाय ट्रेंड बनाना होगा ना, और मार्केट का एक टारगेट है कि मैंने $1000 तक पहुंचना है। अमूमन ये कोई टारगेट नहीं होता, मार्केट फ्रीली मूव करती है और बायर्स और सेलर्स या सप्लाई एंड डिमांड मार्केट को मूव करते हैं। यानी अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगी। अब गंदुम $100 से 300 पे गई, अब 300 से वापस 200 पे आएगी और 200 से अगेन 500 पे चली जाएगी। यानी मार्केट ने वही वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया कि पहले एक बाय का मूव दिया जो कि 100 से 300 पे है, उसके बाद मार्केट में सेलर्स भी आए, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितनी बड़ी में बायर्स थे। तो सेलर्स ने क्या किया, 300 से मार्केट को धकेला 200 तक। अब 200 से मार्केट गई दोबारा 500 पे, यानी मार्केट ने एक बड़ा जंप लगाया। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इस अमल को हम कहेंगे हायर लो हायर हाई, यानी 100 से 300 पे जाना लो और हाई को रिप्रेजेंट करता है। 100 वाला जो पॉइंट है वो है लो और 300 वाला जो पॉइंट है वो है हाई। फिर मार्केट गिरी यानी 300 से 200 पे, तो 200 वाले पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो। और फिर आखिरी पॉइंट जिसके बाद पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से मूव करेगा, वो है हायर हाई। जब मार्केट 300 से जंप करके डायरेक्टली 500 पे चली गई, तो 500 वाले पॉइंट को हम कहेंगे कि अब मार्केट ने हायर हाई बना लिया। यानी ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है, 100 से 300 पे गया, जितना बाय गया उसके मुकाबले में सेल थोड़ा गया और अगेन एक बड़ा जंप बाय का लगा दिया। अब इसी तरीके से मार्केट हर बार अपना हाई ब्रेक करेगी, हर बार न्यू हाई बनाएगी, थोड़ा सेल ज्यादा बाय। 500 से मार्केट हो सकता है 400 पे आए और 400 से फिर 700, 700 से 500 पे और 500 से अगेन 1000 पे। तो इस तरह तरीके से मार्केट अपना टारगेट अचीव कर लेगी। अब आगे बात करते हैं सेल ट्रेंड की। सेल ट्रेंड का ग्राफ कैसे दिखेगा? सेल ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड का हरगिज मतलब नहीं कि इसमें बायर्स नहीं होते। बायर्स होते हैं लेकिन सेलर्स की तादाद ज्यादा होती है। जैसे आप किसी बाजार में जाते हो, सिंपल सा मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर है या मार्केट का एक आप कह लें कि समझने का तरीका है। अब बाजार जाते हो, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, यानी बेचने वाले ज्यादा हो खरीदने वाले कम हो, तो उसकी उस चीज की डिमांड ना होने की वजह से चीज का रेट गिर जाता है। लेकिन अगर बाजार में किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी बायर ज्यादा है सेलर्स कम है, तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। अब सेल ट्रेंड का जैसे मैं तस्करा कर रहा था, फर्ज करें बूम 1000 इंडेक्स का चार्ट $1000 से नीचे गिरा $700 तक, यानी मार्केट ने एक बड़ा सेल का मूव दिया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया, मार्केट गई 700 से 800 पे, और 800 के बाद मार्केट ने दोबारा एक बड़ा बाय मूव दिया जिसकी वजह से मार्केट 500 पे चली गई। यानी मार्केट हाई से गिरी,
लो पे, फिर लोअर हाई बनाया और लोअर लो। इससे पहले मैं आपको देसी जुबान में समझा रहा था ताकि आपको बात समझ आए, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में इन स्विंग्स को, इन पॉइंट्स को लोअर हाई लोअर लो कहते हैं। जब मार्केट 1000 से 700 तक गिरी तो 1000 वाले पॉइंट को हाई और 700 वाले पॉइंट को लो कहा जाता है। इसके बाद जब मार्केट 700 से वापस 800 पे गई तो इस 800 वाले पॉइंट को लोअर हाई कहा जाता है, और इसके बाद 800 के बाद वापस जब मार्केट सेल का मूव देगी तो लोअर लो कहा जाता है। जैसे ही ये 4 पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर या मार्केट के अंदर, ग्राफ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि मार्केट का ग्राफ अब इसी तरीके से नीचे जाता रहेगा, यानी हर बार लोअर हाई बनेगा और लोअर लो। प्राइस अब 500 से 600, 600 से 300, 300 से 200 और 200 से 100 और अपना टारगेट अचीव कर लेगी। अमूमन कोई टारगेट नहीं होता, मार्केट फ्रीली मूव करती है, बट समझाने के लिए मैंने आपको टारगेट का वर्ड यूज किया। अब आगे बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करती है। साइडवेज ट्रेंड तब बनता है जब बायर और सेलर्स की तादाद में ज्यादा फर्क ना रहे। जैसा फर्ज करें बूम 1000 इंडेक्स में 50 बायर्स हैं और 70 सेलर्स हैं, तो मार्केट इस रेंज में रहती है, यानी कभी थोड़े बायर ज्यादा हो गए, कभी सेलर्स थोड़े ज्यादा हो गए। इस वजह से मार्केट में एक रेंज बन जाएगी, साइडवेज ट्रेंड बन जाएगा। अगर मार्केट को बायर ट्रेंड में जाना होगा तो बायर्स और सेलर्स की तादाद में बराबर या कम फर्क नहीं होता, बल्कि बायर्स नंबर में बड़े होंगे, बड़े पैमाने पे होंगे, जिस वजह से मार्केट बाय मूव देगी। अब बात करते हैं साइडवेज चार्ट कैसा दिखता है। अज्यूम करें बूम 1000 इंडेक्स 1000 से 1200 पे चला गया, अब 1200 से वापस 1000 पे आ गया, यानी वापस गिर गया उसी प्राइस पे जहां से बाय गया था। अब दोबारा मार्केट 1000 से 1200 पे गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने एक लूप क्रिएट कर लिया, एक रेंज क्रिएट कर ली कि 1000 से 1200 पे जाती है, 1200 से 1000 पे और 1000 से फिर 1200, तो एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है। इसका मतलब है कि मार्केट में अब साइडवेज ट्रेंड बनने वाला है। मार्केट कुछ देर के लिए या कुछ अरसे के लिए इसी लूप के अंदर घूमती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बाय सेल साइडवेज ट्रेंड समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ग्राफ के ऊपर और मार्केट को मजीद समझते हैं और तबसरा करते हैं। देखें, मैंने चार्ट को लैंडस्केप मोड में ओपन कर लिया है। जब मोबाइल को आप वर्टिकली पकड़ के रखते हो तो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आता या स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, लेकिन मोबाइल को अगर आप रोटेट कर लेंगे, अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो स्क्रीन बड़ी नजर आएगी। हाँ, अगर आप लैपटॉप के ऊपर चार्ट को देख रहे हैं या कंप्यूटर के ऊपर तो आपको रोटेशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में लगा लिया और मैं जब भी स्क्रीन पे टैप करूंगा तो मेरी एक साइड पे टूल्स आ जाएंगे, जैसे आपको साइड पे नजर भी आ रहा होगा। अब टूल्स का इस्तेमाल आप लोगों को आगे जाके बताया जाएगा, बट मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा था। अब मार्केट के अंदर आप डिफरेंट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें। जैसे आप अगर थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो इस जगह पे आप थोड़ा सा गौर से देखना है कि मार्केट गई ज़्यादा बाय, जितना बाय गई उसके मुकाबले में थोड़ा सेल और फिर ज़्यादा बाय, तो ये एक बाय ट्रेंड बनने की निशानी होती है। वैसे हम अगर कंप्लीटली इसको देखें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से चल रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ थोड़ा सेल ज़्यादा बाय, थोड़ा सेल ज़्यादा बाय, थोड़ा सेल ज़्यादा बाय, थोड़ा सेल ज़्यादा बाय, तो बाय का स्ट्रक्चर इसी तरीके से मूव करेगा। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ज़्यादा सेल, थोड़ा सा बाय, ज़्यादा सेल, थोड़ा बाय, ज़्यादा सेल, थोड़ा बाय, जिसको हम लोअर हाई लोअर लो भी कहेंगे। अगर मैं साइडवेज ट्रेंड की बात करूं तो साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती है। तो साइडवेज ट्रेंड को मार्क करने के लिए मैं टूल का इस्तेमाल करूंगा। टूल्स में जाऊंगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करूंगा और नीचे वाली रेंज को मार्क कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से दोबारा जाऊंगा, दोबारा मैं एक टूल सेलेक्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऊपर वाली रेंज को भी मैं मार्क करूंगा। सॉरी, मैं ऊपर वाली रेंज को इस तरीके से मार्क करूंगा। अब ये दरमियान वाली जो लाइन है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप देखें, ये रहा साइडवे ट्रेंड। अब साइडवे ट्रेंड में मार्केट क्या कर रही है, एक ही रेंज के अंदर बार बार घूम रही है। तो चार्ट पे ये चीज़ इस तरीके से दिखती है। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा जूम आउट नहीं करना होता, थोड़ा जूम इन रहने देना होता है ताकि आपको कैंडल्स भी नजर आए और ओवरऑल ग्राफ भी नजर आए, ताकि आप स्ट्रक्चर देख सको और मार्केट को पढ़ सको। इंशाल्लाह ताला आगे वाली क्लासेस में हम टूल का यूज़ केस और उनको ट्रेड कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई। आपकी असाइनमेंट ये है कि चार्ट पे आपने बाय, सेल और साइडवे ट्रेंड को ढूंढना है और किसी भी टूल की मदद से जस्ट उसकी निशानदेही करनी है। प्रॉपर मार्क नहीं करना, जस्ट निशानदेही करनी है और असाइनमेंट अपने एडमिन को या टीम मेंबर को सबमिट करवानी है। जैसे ये बाय ट्रेंड है तो मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके बाय ट्रेंड पे ड्रॉ कर दूंगा, और जैसे अभी करंट मार्केट में सेल ट्रेंड चल रहा है
जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूं, टूल्स में जाऊंगा, ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से सेल ट्रेंड के ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, इस तरीके से कि ये देखें सेल ट्रेंड है। और साइडवे के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल टूल का यूज़ करते हैं। तो भी आपने प्रॉपर ड्रॉ नहीं करने, जस्ट मार्क करना है और अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है ताकि आपको समझ आ सके कि ट्रेंड क्या होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।